उनमें से अधिकांश और प्रमाणिक रिकॉर्ड कैडस्ट्रल सर्वे के जमाने से, जो सन 1890 से 1920 में कराया गया था महोदय। 1958 में जो रिविजनल सर्वे शुरू किया गया था उसे 1975 में रोक दिया गया महोदय। कांग्रेस की सरकार थी महोदय, और राजद की सरकार में इसमें तो गलती से कोई कदम नहीं उठाया गया महोदय, जिससे करीब 10 जिलों का ही लैंड सर्वे हो पाया था। आगे कुछ जिलों में से शुरू करने का प्रयास भी हुआ, पर वह सफल नहीं हो पाया महोदय। इसलिए आज एक सटीक, सहज और समयबद्ध लैंड सर्वे कराना हमारे लिए लाजमी हो गया है। इसी ध्यान में रखते हुए हम साफ नीयत, पारदर्शी नीति, स्पष्ट दिशा निर्देश के साथ राजस्व महाअभियान को गति देने में जुटे हैं महोदय। हमने लगभग 46 लाख लंबित आवेदनों को चिन्हित किया, जिसके निष्पादन के लिए 31 मार्च 2026 की समय सीमा निर्धारित की है। लेकिन बीच में हमारे अंचलाधिकारी के द्वारा हड़ताल, अब कर्मचारी के द्वारा हड़ताल, कहीं न कहीं सुनियोजित ढंग से ये हमारी गति को रोकना चाहते हैं। लेकिन जिन लोगों को हमने कहा है कि जो हमारे सरकार के, हमारे मुख्यमंत्री के अभियान में मदद करेंगे, हम उसकी सही मांगों के साथ सरकार सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी महोदय। महोदय, आपको यह जानकर खुशी होगा कि इस महाअभियान के अंतर्गत अब तक 34 लाख से अधिक दस्तावेजों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। कई जिलों में तो प्रगति की दर 90% से भी अधिक है महोदय। इस मामले में हम यह कह सकते हैं कि हम बड़ी तेजी से लंबित बैकलॉग से लक्षित, टारगेट ओरिएंटेड बनने की राह पर हैं। राजस्व न्याय व्यवस्था में भी गुणात्मक सुधार का प्रयास हम ठोस रणनीति के साथ कर रहे हैं। साथ ही आवेदन से लेकर आदेश तक पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी रखने के लिए डिजिटल और पेपरलेस व्यवस्था भी बनाई जा रही है। यहाँ तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI जैसी अत्याधुनिक तकनीक से भी इसे जोड़ा जा रहा है। सभी अंचलों में महोदय डाटा सहित अभिलेखों के सही संधारण हेतु आधुनिक अभिलेखागार का निर्माण किया गया है महोदय। चले गए, जानकारी रखनी चाहिए कि अंचल से लेकर प्रमंडल स्तर तक नियमित सुनवाई शुरू हुई है। और अंचल में महोदय, अभी थाना में हमारे अंचलाधिकारी बैठते थे, एक अंचल के अंदर कई थाना होता था, व्यवहारिक कठिनाई होती थी। अब अंचल के अंदर सभी थाना के लोग बैठेंगे, जहां CCTV कैमरा लगेगा महोदय, ताकि पदस्थापित कर्मियों पर निगरानी रखी जा सके और समस्या के समाधान का मॉनिटरिंग भी हो सके। आज महोदय, पुलिस की भूमिका कानून व्यवस्था तक सीमित कर दिया गया महोदय। आज हमारे DGP माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में स्पष्ट शब्दों में दखल कब्जा दिलाने और भवन बनाने का पुलिस को जिम्मेवारी नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने या राजस्व अधिकारी के द्वारा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जब डिमांड हो तब जाकर के हस्तक्षेप करेंगे, ये व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई महोदय। आज इससे DCLR ADM स्तर पर मामलों के निष्पादन में करीब 4 से 5% की गति में सुधार हुआ है महोदय। हमारा स्पष्ट मानना है महोदय, न्याय शांति का प्रथम न्यास है, न्याय शांति का प्रथम न्यास है। जब तक न्याय न आता, जैसा भी हो, महल शांति का सुदृढ़ नहीं रह पाता। इसलिए जमीन भूमि विवाद जब तक समाधान नहीं होगा महोदय, शांति समाज के अंदर और अपराध में गिरावट नहीं होगा, माननीय न्यायालय का बोझ कम नहीं होगा महोदय। इसी तरह सामाजिक न्याय से जुड़े अभियान बसेरा 2 एवं ऑपरेशन भूमि दखल दहानी में भी काफी गतिशीलता आई है महोदय। अब तक हमने 70,279 सुयोग परिवारों को अभियान बसेरा के तहत भूमि आवंटित कर पाने में सफल हुए हैं। इसके समानांतर महोदय, शहीद सैनिकों के परिवार को गृह जिला में कृषि के लिए 1 एकड़ या घर के लिए 5 डिसमिल जमीन देने की व्यवस्था भी की गई है। और महोदय, सुरक्षा और स्वास्थ्य में लगे लोगों का महोदय, हमने उसके आवेदन को प्राथमिकता से सुनने, उद्योग धंधे को बढ़ाने के लिए सभी जिलों में लैंड बैंक बनाने का निर्देश दिया गया। इस हेतु सरकारी भूमि की पहचान कर आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं
महोदय, सुयोग, दक्ष और पर्याप्त मानव बल, राज्य के हर नागरिक तक ईज ऑफ लिविंग, सबका सम्मान, जीवन आसान की सुविधा, जो 7 निश्चय 3 के तहत मुख्यमंत्री जी का अभियान है, उसको हम लोग पूरा करने में लगे हैं महोदय। इसको ध्यान में रखते हुए विभाग ने 22,342 स्वीकृत पदों के सापेक्ष 16,584 पदों के लिए 1 वर्ष के भीतर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। इस संबंध में संबंधित आयोग को अधियाचना भी भेजे जा चुका है। बिहार राज्य कर्मचारी संवर्ग नियमावली 2025 का गठन किया गया, जिससे राजस्व कर्मचारी समग्र राज्य स्तरीय संवर्ग हो गया महोदय। और बिहार राजस्व कर्मचारी के 3303 नए पदों का सृजन किया गया है, जिससे राजस्व कर्मचारी का पूर्व से स्वीकृत पद 8,472 से बढ़कर अब कुल पदों की संख्या 11,775 हो गई है। वर्तमान में कार्यरत बल 3,767। बिहार कर्मचारी आयोग के वर्ष 2023 में 3,559 पदों पर बहाली हेतु अधियाचना भेजी गई है महोदय, तथा शेष रिक्त पदों का रोस्टर क्लियरेंस का नियमित नियुक्ति हेतु 2025 में कुल 4,492 पदों की अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना को प्रेषित की गया महोदय। बिहार अमीन संवर्ग नियमावली 2025 का गठन किया गया, जिससे अमीन संवर्ग राज्य स्तरीय संवर्ग हो गया। साथ ही अमीन के प्रोन्नति हेतु मूल कोटि सहित 3 स्तरीय अमीन, अमीन ग्रेड 1 प्रधान अमीन पद सोपान सृजित किया गया। बिहार में अमीन की कुल स्वीकृति पद 2502 है। वर्तमान में कार्यरत बल 1199 अतिरिक्त पदों का रोस्टर क्लियरेंस कर नियमित नियुक्ति हेतु वर्ष 2025 में कुल 765 पदों की अधियाचना समान प्रशासन विभाग बिहार पटना को प्रेषित किया गया महोदय। अब तो माननीय सदस्य विपक्ष के लोग चले गए, अभी उठा रहे थे खनन विभाग का मामला। आज खनन का भी है, हमारे ही जिम्मे सेवा का अवसर दिए हैं आज महोदय। अच्छा, महानंदा नदी में जानकारी हो, महानंदा नदी में अवैध खनन की बात आपने कहा था। आज महोदय मैं बता दूं कि हमारे प्रधान सचिव माननीय दिवेश सेहरा जी बैठे हैं, इन्होंने अभी जो रिपोर्ट मंगवाई फोन करके लिया है, वो आपको मैं जानकारी दे दूं कि महानंदा नदी में अवैध खनन का अभी तत्काल में कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। और जो आप देख रहे हैं कि अवैध खनन हो रहा है, तो किशनगंज बहादुरगंज के 4 लेन सड़क निर्माण कार्य में NHI के द्वारा जो कोया धामत महिमापुर के 10 एकड़ से 59,268 घन मीटर साधारण मिट्टी का उसका पैसा 96 लाख राजस्व जमा किया गया। ओवरलोड होगा। CCTV कैमरा में आपको मैं जानकारी दे दूं, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में खनन नीति लाए हैं, और कोई वीडियो बनाकर भेजता है महोदय, तो मैं तुरंत 10 लाख बड़ी गाड़ी पर और ट्रैक्टर पर 5 लाख फाइन करते हैं। और जो भेजता है हमारा बिहारी योद्धा, उसको 10,000 का इनाम और 5,000 का इनाम देते हैं। इस बार पुनः महोदय इसी महीने में मुख्यमंत्री जी से द्वारा 70 लोगों का हम आग्रह करेंगे कि और खनन योद्धा को पैसा जाएगा। और ये गोपनीय है महोदय, किसी को जानकारी नहीं, मेरे प्रधान सचिव के द्वारा ये दिया जाता है। अलग से आइएगा, बता देंगे। आज राष्ट्रीय मानक के अनुरूप राज्य में शहरीकरण के बढ़ावा हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। वर्तमान में राज्य में 19 नगर निगम, 89 नगर परिषद, 156 नगर पंचायत कार्यरत है। राष्ट्रीय मानक के अनुरूप विकसित करने एवं शहरों को सुंदर बनाने, नागरिक मूलभूत एवं बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है महोदय। आज यह कहते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में स्पष्ट है कि हम अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाएंगे महोदय। बिहार की जनता को इतने बड़े जनादेश के लिए एक बेहतर सुशासन से समृद्धि और विकसित बिहार का माहौल खड़ा करेंगे। बिना अनुमति के नहीं बोलने, प्लीज बैठ जाइए, आप बैठिए महोदय।
अब आपको बोलने का मौका मिला था, बोलने का मौका मिला था आप सबों को। आप सबों को बोलने का अवसर मिला था, अपनी बात उसमें रखनी चाहिए थी। अब सरकार का जवाब और सुनना चाहिए। शांति शांति, महोदय, मैं बात न करें। कहने के लिए बहुत सारे हैं, हम दे देंगे सर, प्रोसीडिंग का पार्ट बनेगा। महोदय, मैं आग्रह करूंगा माननीय सदस्यों से कि आपकी चिंता और आपकी सहमति भूमि सुधार जन कल्याण संवाद में दिखाई पड़ा है। महोदय, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री अगर जो इस कार्य में लगे हैं, हम लोग की जिम्मेवारी है कि जमीन पर अपराध भ्रष्टाचार मुक्त बिहार और भूमि विवाद रहित वातावरण बनाएं। महोदय, मैंने उनके लिए भी जो भूमि रहित भूमि को भूमि विवादित बनाते हैं, हमने निर्देशित किया है, लॉ के अंदर प्रावधान है कि 7 साल की सजा FIR करने का निर्देश दिया है, ताकि ऐसे भूमाफिया पर अंकुश लग सके महोदय। और यह सदन के बाद मार्च में फिर हम शुरू करेंगे महोदय, और इस अभियान को माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से जमीन पर साकार करने के लिए हम कदम उठाएंगे। हम आग्रह करेंगे अपने माननीय सदस्यों से कि आप अपना कटौती प्रस्ताव वापस लें और इस भूमि सुधार में सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर समाप्त हुआ। क्या माननीय सदस्य राहुल कुमार अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं? यदि नहीं तो प्रश्न यह है कि इस शीर्षक की मांग 10 रुपये घटाई जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूं विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूं। प्रश्न यह है कि राष्ट्र एवं भूमि सुधार विभाग के संबंध में 31 मार्च 2027 समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 2190 करोड़ 15,01,000 रुपये से अधिक राशि प्रदान की जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, मांग स्वीकृत हुई। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 13 फरवरी 2026 के लिए स्वीकृत निवेदनों की संख्या 49 है। सदन की सहमति होते हुए संबंधित विभाग को भेज दिया जाए। अब सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 16 फरवरी 2026 को 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।